डिमांड कभी भी लो नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी कंट्री में जितनी भी सैलरी है ना, उसकी 4 गुना। आप IIM से जो भी स्टूडेंट निकले हो ना, कितने इंडिया में है इस कंटिन्यू टाइम पे आज। हेलो फ्रेंड्स, आई विल बी बैक अगेन अनदर वीडियो। न्यू खूब सारी वैकेंसी आती रहती है मेरे चैनल पे, कि आप देखते होंगे किस तरह से अभी क्या काफ़ी टाइम से एक ट्रेंड चल रहा है, अनस्पेसिफाइड जॉब सैलरी। जॉब नहीं, अनस्पेसिफाइड सैलरी, ठीक है ना। ये अनस्पेसिफाइड सैलरी क्यों है, इसी के लिए हम पूरी डिटेल पे बात करेंगे। आगे पूरे लॉन्ग वीडियो होगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करें ताकि किसी और की हेल्प हो सके। ओके, हम आगे चलते हैं अपने वीडियो पे, कंटिन्यू करते हैं। आज हमें ये बात है कि आज सैलरी जो है हमेशा अनस्पेसिफाइड क्यों आती है। पहले क्या होता था कि सैलरी आती है, शो होती है कि इस तरह से ये काम है आपको, जैसे अकाउंटेंट है, डाटा एंट्री है, स्टोर कीपर है, या सेल्समैन है, या क्रेडिट कार्ड का कुछ आपको सेल्स करनी है, प्रॉपर्टी सेल करनी है, आपको इतना ये। आजकल वो देते नहीं, क्यों? वो कहते कितना टैलेंट है बंदे में। अगर उसमें टैलेंट है तो वो उसी समय इंटरव्यू करेगा, इंटरव्यू के समय ही नेगोशिएशन हो जाएगी कि उसकी कितनी डिमांड है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, डिमांड आपकी कभी भी लो नहीं रहनी चाहिए। डिमांड कभी भी लो नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी कंट्री में जितनी भी सैलरी है ना, उसकी 4 गुना आप एक्सेप्ट करो। 4 गुना तो होनी चाहिए। जैसे सपोज करो आपकी किसी भी, मान लो कोई ब्लू कॉलर में है, अभी यहाँ इंडिया में 10,000 रुपये कमा रहा है, उसको अगर वहाँ पे 4 गुना ज़्यादा एक्स्ट्रा, यानी कि 10 के 4 जोड़ो 40, 40 और 10 50, लगभग 40 से 50,000 रुपये मंथली सैलरी होनी चाहिए, विद एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रहना खाना सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी की 60 है, किसी की 70 है तो होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे यार यहीं पे बहुत है, ये वो, इस तरह के आप ज्ञान बिल्कुल भी मत रहना। क्यों होता है क्या, ज्ञान देते हैं लोग कितने भी बड़े बड़े है, कोई भी है ना, चाहिए IIM से जो भी स्टूडेंट निकले हो ना, कितने इंडिया में है इस कंटिन्यू टाइम पे आज की डेट में, कितने इंडियन जो है IIT या कुछ भी IIM से पास आउट होने के बाद कितने लोग यहाँ पे हैं आज भी, मुश्किल से 10%। बाकी सारे जो अच्छे हैं, बढ़िया, थोड़े लो वाले नहीं, जो सिर्फ पासिंग मार्क में है, ये ठीक ऐसे नॉर्मल है, ठीक वो नहीं, जो हाई रेंज में हाई डिस्टेंस मार्क से पासिंग आउट है IIT से, IIM से, वो आज के टाइम इंडिया में है कि नहीं है? वो है नहीं। क्यों? उनको यहाँ पे अगर 1 लाख सैलरी मिल रही है मंथली, या 2 लाख मिल रही है, वहाँ पे वैसा वही जो पैकेज है ना, 10 लाख 12 लाख 15 लाख पर मंथ मिल रहा है। तो यार वो यहाँ पे क्यों रहेगा? जब वो जा सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं जा सकते? अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ नहीं होगा, मूव तो सबको करना पड़ता है लाइफ में। बिजनेस लाने के लिए भी लोग मूव करते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे अपना बिजनेस फॉरवर्ड करते हैं। उस तरह से हमें भी अगर इनकम के सोर्स को बढ़ाना है, या इनकम के सोर्स और एक्स्ट्रा लाने हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा किसी भी तरह से। आप जो भी स्किल्स, आपकी स्किल्स डेवलपमेंट करो। आप जिस भी काम में हो, जो भी काम हो, आप उस काम में परफेक्ट होना चाहिए। चाहे आप राजमिस्त्री हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे कारपेंटर हो, आप उस काम में एकदम महारत होना चाहिए कि आप उस काम को नींद में भी उठ के भी कर सकते हो। हाँ, मैं कर सकता हूँ। इस तरह से ही लोगों को वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, वहाँ पे आराम से मन लगेगा। ये कि शुरुआत के दिनों में यार ये हो रहा है, रेशेस हो रहे हैं यार, ऐसे हो सकता है, इन्वायरमेंट है। कभी कभी क्या होता है, कुछ जैसे अपन एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हो, कुछ प्रॉब्लम आती है। इसी तरह से आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाओगे, थोड़े ये प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है कि वहाँ पे जैसे एक रूम के अंदर 8-8 बंदे रहते हैं यार, बंकर बेड में, 1 2 3 ऐसे 3-3 बेडों में रहना, वहीं पे खाना पकाना, थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ को सुधारना है तो शुरुआत के 3-4 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक मिलिट्री के अंदर भी जो होता है ना, मिलिट्री में या पुलिस में, किसी भी फोर्स में, या कहीं भी आप किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी करते हो, तो 3 साल आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 3 से 4 साल। अब किसी को 5 साल या 4 साल दे दो गवर्नमेंट के लिए, एकदम फुल मेहनत, 18 से 18 घंटे पढ़ाई करोगे, तो आप IAS एग्जाम भी क्रैक करोगे। उसी तरह से 2-3 साल आप बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मैं कहता हूँ 3 महीने आप उस इन्वायरमेंट में रहोगे तो आपकी आदत हो जाएगी, और अगले 3 साल में आप अपने हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट लेके आओगे, रहने में, खाने में, हर चीज़। आज
एक चीज हमेशा ये बोलते हैं, जैसे दुबई में या कहीं भी मिडिल ईस्ट में, वहाँ के जो लोग जो है बड़े, वो कहते आप जिस जगह रह रहे हो, आप उस जगह रह रहे हो, उस जगह में सबसे ज्यादा नॉलेज आपको है, आपको लगता है यार मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो आप उस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाओ। अब आपके लिए यहाँ पे सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आपको सीखना है तो कहीं और जाना पड़ेगा, मूव होना पड़ेगा सीखने के लिए। मूव होगे जब सीखोगे। तो इसलिए सैलरी का जो नेगोशिएशन आता है इसी कारण से आता है। ठीक है, अब हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम में हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम से टाइम अपडेट रहे। ओके, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। मैं तो वैसे ही कहता हूँ कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो और मूव करो। मूव तो करना पड़ेगा, घर से मूव करोगे बाहर मार्केट में जाने के लिए, जॉब करने के लिए, तो फिर आप बाहर क्यों नहीं कर सकते यार। जो आप इंडिया में या अपनी होम कंट्री में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं भी, नेपाल में कहीं भी, जो सैलरी आप साल का 3 लाख कमा रहे हो ना, तो अगर वहां पे अगर आप 9 लाख रुपए कमाते हो, 6 लाख से ज्यादा कमाते हो, तो क्या प्रॉब्लम है। जो यहाँ पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमा रहा है, वहां पे आने के बाद अगर 3 से 4 लाख रुपए कमाते हो, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, स्टार्टिंग में 8 से 10 घंटे हो सकता है, बाद में आपका कुछ ऐसा हो कि आप एक्स्ट्रा अर्निंग करने लग जाओ, कुछ पार्ट टाइम करने लगे, वो एक अलग आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है कि आप कितना इसका यूज लेते हो, खाली टाइम का किस तरह से यूज लेते हो, सोशल मीडिया में किस तरह से आप एक्टिव होकर पैसे अर्निंग के सोर्स बनाते हो। ठीक है ना, ये आप पे डिपेंड करता है। हमेशा ये कि हमें को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम एक ही जगह बैठे रहे, यार ये हुआ नहीं है, वो नहीं हुआ, हमारे दादू ने ये नहीं करा, पापा ने ये नहीं करा, सारा कुछ उन पे ब्लेम मत करो। आप भी तो कुछ करो, आपको उन्होंने इतना कर दिया, अब आगे आपकी जिम्मेवारी है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।